यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना बच्चों। पिछले सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं, इनको बड़े अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे में। पहला है बच्चों, हमसे पूछते हैं नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग और फ्यूजन, है ना। मेल्टिंग या बच्चों फ्यूजन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग और फ्यूजन। बच्चों क्या होता है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस गर्म करने पर लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो तो हम इसे बोलते हैं फ्यूजन। भाई आइस से बर्फ है, बर्फ को हम फ्रीज से बाहर निकाल लें, क्या होगा, बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। लोहा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करें, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके ऊपर गर्म करें, है ना, हजारों में, तो लोहा मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। इज इट क्लियर बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों, द प्रोसेस इन विच, बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों, a solid substance changes into a liquid substance, changes into a liquid substance। कैसे लिखोगा चेंज भाई, बाय हीटिंग। भाई जनरली हम इसको गर्म करेंगे बाय हीटिंग, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, मेल्टिंग और फ्यूजन। जनरली मेल्टिंग तो सब जानते हैं, लेकिन हमें फ्यूजन भी मालूम होना चाहिए। इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। भाई मान लीजिए कोई हमसे एग्जांपल पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को अगर हम बाहर रखें तो आइस सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है। मेल्टिंग ऑफ आयरन, हम ये कह सकते हैं भाई लोहा है वो भी मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो कोई बच्चों अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग और फ्यूजन, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस। लेकिन कैसे चेंज होता है, प्रोसेस क्या है, बाय हीटिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, गर्म करने पर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए मेल्टिंग और फ्यूजन, तो ये क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट और आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। कभी कभी हमसे पूछते हैं क्वेश्चन, भाई ये तो हो गया मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है। कभी कभी बच्चों हमसे पूछा जाता है कि भाई तिवारी सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्रोसेस तो जिसमें सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है तो भाई ये तो मेल्टिंग हो गई, ये तो फ्यूजन हो गई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए बच्चों समझिए, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ है, अगर फ्रीजर में है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है तो ये सॉलिड में है, लेकिन जैसे ही हम बर्फ बाहर ले आते हैं इसका टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे बढ़ जाता है तो बर्फ पिघलने लगती है। तो बच्चों वो टेम्परेचर देखिए, जब भी कोई पॉइंट की बात होती है, यहां पर देखिए, यहां पर केवल मेल्टिंग या फ्यूजन था, मेल्टिंग के साथ कोई पॉइंट नहीं लिखा था। जहां पर भी पॉइंट की बात होती है इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर की बात होगी, यह हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों वो टेम्परेचर, देखिए मैंने यहां टेम्परेचर की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ प्रोसेस की बात की थी। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वी कैन से बच्चों कि दैट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच, जिस पर any solid converts into liquid state, any solid converts into liquid state। प्यारे बच्चों कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है is called boiling point। ऐसे पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, is called सॉरी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, भाई कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, is called melting point। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जिस पर बर्फ पिघलना चालू कर देती है,
तो आपका आंसर होगा तिवारी सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसका आपको आंसर पूछूं कि व्हाट विल बी द मेल्टिंग, देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, मैंने पॉइंट नहीं लगाया, इसका मतलब मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ दूं तो वो टेम्परेचर आपको बताना होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। चलिए, अगर कोई पूछे भाई जो वैक्स होती है, जो मोमबत्ती होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, वैक्स समझते हैं, मोमबत्ती, इज 53 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बच्चों? 53 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 63 कर लीजिए, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जैसे ही भाई वैक्स है, गरम किया, मेल्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 63 हो जाएगा वो पिघलना चालू कर देगी। आयरन लोहा है, अगर हम लोहे की बात करें, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इट विल बी अराउंड 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि मेल्टिंग क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस कोई लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाए, लेकिन गर्म करने पर तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मोमबत्ती का मेल्टिंग पॉइंट, वैक्स का, मोम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा, मालूम बच्चों लोहा जल्दी पिघलता नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नोट करिए बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है कि भाई बॉइलिंग किसे कहते हैं या वेपराइजेशन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग और व्हाट डू यू मीन बाय वेपराइजेशन? बच्चों वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस गर्म करने पर, देखिए गर्म करना जरूरी है, वेपर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है या गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस, क्योंकि वेपर में जो सब्सटेंस कन्वर्ट होगा बच्चों वो कौन सा सब्सटेंस होगा बोलो? लिक्विड सब्सटेंस। सो वी कैन से दैट प्रोसेस in which a liquid substance, in which a liquid substance changes into vapor। काय में चेंज होता है बच्चों? लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर। वेपर मतलब समझते हो गैस, वेपर लिख दो, या वेपर में कोई प्रॉब्लम हो तो गैस लिख दो, लेकिन कैसे? ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसे हम बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग, इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करने पर वो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बॉइलिंग बोलते हैं या वेपराइजेशन बोलते हैं। चलिए पानी ले लें हम, वाटर को हम गर्म करें, गर्म करने पर पानी जो है वो वेपर में, गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने जहन में रखिएगा बच्चों, समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत आराम समझिएगा। मैंने पानी लिया, बिल्कुल सही तिवारी सर, पानी लेके मैंने गर्म करना चालू कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। ये मैंने इसके अंदर पानी लिया, पानी लेके मैंने इसको हीट करना चालू कर दिया, ये पानी वेपराइजेशन होगा। तो बच्चों जो वेपराइजेशन होता है वो हर एक टेम्परेचर पे होता है, 10, 20, 30, 40। टेम्परेचर कैसे देखेंगे? चलिए मैंने इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया। मैंने क्या किया? मैंने इसके अंदर एक थर्मोमीटर डाल दिया। एक मैंने आपको इसके अंदर थर्मोमीटर डाल दिया, मैंने हीट करना शुरू किया, पानी इवेपोरेट हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है पानी का, लेकिन बॉइलिंग नहीं हो रही है। वेपराइजेशन तो होगा, वेपराइजेशन बच्चों हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जैसे ही इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा,
ये पानी उबलने लगेगा। आपने सुना गुड़गुड़ 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 करके आवाज आती है, वो पानी के बुलबुले ऊपर निकलने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो इन दोनों में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेपराइजेशन हर एक टेम्परेचर पे होगा। आप पानी को गैस पे रख दो, जैसे ही आप गर्म करना चालू कर दोगे पानी का वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बॉइल नहीं होगा, उबलेगा नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उबलना। तो बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, उबलेगा कब, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अगर कोई नॉर्मल डेफिनेशन आपसे पूछे कि बॉइलिंग या वेपराइजेशन क्या होता है, तो आप ये कहोगे भाई वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस गर्म करने पर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम वेपराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एग्जांपल बताओ, तो आप ये कह सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा। चलिए, इसी से रिलेटेड अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। आप बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, है ना बच्चों? इसको शॉर्ट में मालूम कैसे डिनोट करते हैं? देखिए मैं शॉर्ट भी आपको बता दूं। अगर आपको बॉइलिंग को शॉर्ट में डिनोट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिक्विड है और लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, ऑन हीटिंग हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो ये हो गया वेपर। शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, लिक्विड ऑन हीटिंग वेपर, यानी जो हमारी जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन कह दो, या आप इसको बॉइलिंग कह दो। तो देखो ये शॉर्ट में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये जितना पूरा लिखा है ना इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि लिक्विड है, गर्म किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जो प्रोसेस है इसको मैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग कहूंगा। चलिए अगला टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मैंने क्या बताया था, जहां भी पॉइंट जुड़ जाएगा वहां टेम्परेचर जुड़ जाएगा, सीधी सी बात। यहां पर हमने टेम्परेचर की बात की थी क्या, नहीं की थी। यहां पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्यों टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पॉइंट जुड़ गया। तो बच्चों वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलना चालू कर देता है उसे हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हमने गर्म करना शुरू कर दिया, थर्मोमीटर लगा दिया, थर्मोमीटर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 होगा वो उबलना चालू कर देगा, बॉइल होना चालू कर देगा। उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप तो सीधा ऐसे याद रखो कि जहां पॉइंट आ जाएगा वहां टेम्परेचर आ जाएगा। तो हम ये व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना, एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड कन्वर्ट इनटू वेपर, दैट टेम्परेचर एट विच liquid boils या start boiling, at which liquid starts boiling, है ना, जिस पर हमारा जो लिक्विड है वो उबलना शुरू कर देता है, या liquid boils, not start boiling, liquid boils and convert into vapor, and convert into vapor, बॉइल होना चालू कर देता है और वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, is called boiling point of liquid, is called boiling point of liquid। हम उसे बच्चों उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए बताइए बच्चों, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तिवारी सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों बच्चों? क्योंकि तिवारी सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो उबलना चालू कर देता है। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये जरूरी है कि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं भाई, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने आपको पानी दिया, कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ये पानी है, तो कैसे पहचानोगे? तो एक तरीका ये भी है कि हम लिक्विड लेंगे, उसमें थर्मोमीटर लगाएंगे और उसको उबालना शुरू कर देंगे, उसको गर्म करना शुरू कर देंगे। अगर वो लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है तो हम ये कहेंगे द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज वाटर। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो समटाइम्स बच्चों हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इसको देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तिवारी सर वो क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन ये है
कि हाउ विल यू कन्फर्म, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और देख लीजिए, हाउ विल यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू, दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज वाटर। आप कैसे पहचानोगे कि जो कलरलेस लिक्विड है जो आपको दिया गया है वो पानी है? सिंपल सा बच्चों, आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर हम क्या भरेंगे, बोलो, वी विल फिल वाटर। उस बीकर के अंदर हम पानी भर देंगे। चलिए, ये मैंने पानी भर दिया, विल फिल वाटर। और उस बीकर में बच्चों हम क्लैंप की मदद से एक थर्मोमीटर उस बीकर में लटका देंगे। ये हमने क्लैंप की मदद से, ये जो थर्मोमीटर है, ये बच्चों एक क्लैंप आता है ऐसा, यहाँ पे हम ज़मीन पे इस पर रख देते हैं और एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिया है? इसके अंदर हमने लिया है वाटर। ये हमने क्या लिया है बच्चों? ये हमने लिया है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लिया है। और नीचे हम इसको एक अरेंजमेंट लगा दें। यहाँ पर हमने एक बर्नर लगा दिया और इसको इस तरह से हमने जो है ज़मीन पे रख दिया। ये स्टैंड है, ये स्टैंड भी हमने लगा दिया। तो ये पूरा का पूरा हमने सेटअप जो है ये बना दिया। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो पहले तो वेपराइजेशन होगा। देखिए, वेपराइजेशन क्या होता है? पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे ही बच्चों, जैसे ही ये जो थर्मामीटर है इसकी रीडिंग देखिए, यहाँ पर ये रीडिंग है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पर मान लीजिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदलेगा, ये जो लिक्विड है ये बॉईल होना चालू कर देगा, स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड बॉईल होना चालू कर देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वाटर ने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करना चालू किया है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन दिस वे वी कैन कंफर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू अस इज वाटर। तो हम ये लिख सकते हैं इसके आंसर में बच्चों कि व्हेन वी बॉईल वाटर, जगह तो है नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, when water is heated, then it starts boiling at 100 degree centigrade. Then it starts boiling at, क्यों भाई, कितने डिग्री पे उबलता है? It starts boiling at 100 degree centigrade. Therefore we can say, therefore को 3 पॉइंट लगाते हैं, वी कैन से दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू अस, कलरलेस लिक्विड गिवन टू अस इज वाटर, है ना। हम ये कह सकते हैं कि जो हमें कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो वाटर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने भी आपको पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेगमेंट में मैंने दो बहुत ही शार्प और बहुत ही प्यारी चीज़ आपको बताई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग क्या होता है या फ्यूज़न क्या होता है। बताइए फिर से मुझे वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हम उसे मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं। अगर इसी मेल्टिंग के साथ पॉइंट जुड़ जाए तो वहाँ टेम्परेचर की बात आ जाती है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? बॉइलिंग क्या होता है या इवेपोरेशन क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए गर्म करने पर, हम उसे बॉइलिंग कहते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आया तो टेम्परेचर आ गया। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होना शुरू करता है उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। एंड फाइनली वी हैव डिस्कस दैट कि हाउ विल यू कंफर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू इज वाटर। हम पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर थर्मामीटर लगाएंगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है पानी बॉइल होना शुरू कर देता है। तो हमें मालूम है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो रहा है तो वो क्या होगा बच्चों? वो वाटर होगा। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हैं। अगले भी कुछ प्रोसेस ऑफ चेंज वी विल डिस्कस ऑन इन अवर नेक्स्ट एपिसोड। तो बच्चों देखते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।